नमस्कार मित्रों, निफ्टी की डेली एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग मिली है 22,932, जो पिछले सेशन से 12 पॉइंट माइनस होकर क्लोजिंग दिया हुआ है। मित्रों, पिछले वीडियो के सेशन के दौरान मैंने आपको ये पैटर्न दिया था। मैंने बताया था कि अगर इसके नीचे क्रॉस पैटर्न दिया था, अगर इसके नीचे ये जोन दिया था 22,918 से लेके 22,958 का, और मैंने बताया था अगर निफ्टी यहाँ पे कहीं पे भी ओपन होती है थोड़ा वेट कीजिए, यहाँ से थोड़े से ऊपर जाने की चांसेस रहते हैं। तो मैंने आपको ये बताया था ये रजिस्टर का काम कर सकती है। तो यहाँ पे ऊपर की साइड में एक ग्रीन लाइन दिया था, यहाँ तक का लेवल देखने को मिलेगा, और यहाँ से नीचे अगर आती है तो ये सपोर्ट का काम कर सकती है। तो आपने देखा होगा निफ्टी थोड़ी सी गैप डाउन ओपन मिलती है यहाँ पे इसी लेवल के आसपास, और 22,814 के आसपास का लो लगाती है, जो मैंने आपको रेड लाइन दिया था। इसके ऊपर ही निकलती है, उसके बाद कंटिन्यू ऊपर के साइड का मोमेंटम देती है। ये ट्रेड लाइन जो पैटर्न थी उसके ऊपर के साइड में ब्रेक करते हुए ये 22,047 के आसपास का हाई लगाती है, फिर यहाँ से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बनती है और कंटिन्यू इसी पैटर्न के आसपास ही कंटिन्यू ट्रेड करती है, ये जोन के अंदर ही। हालांकि आखिरी सेशन के दौरान थोड़ा सा इसको डाउनफॉल देखने को मिला, फिर से क्लोजिंग बेस पे इसी जोन के अंदर की हमें क्लोजिंग मिली है। तो पिछले 3-4 सेशन से कंटिन्यू एक छोटे से सीमित दायरे के अंदर ही निफ्टी ट्रेड कर रही है। अब 20 तारीख के सेशन के दौरान क्या करेंगे, 20 तारीख के सेशन के दौरान हमारी वीकली एक्सपायरी है। तो एक्सपायरी का फास्ट मोमेंटम कहाँ मिलेगा मित्रों, आपने देखा हो ये मैं चार्ट के अंदर थोड़ा सा ड्रॉ करके रखा हुआ है, क्योंकि पिछले समझ लीजिए कि 4-5 सेशन से 12 तारीख को और 13 तारीख को छोड़ के यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर की साइड में हाई लगाया हुआ था निफ्टी ने। ये 12 और 13 तारीख को छोड़ने के बाद आप देखेंगे क्लोजिंग वे से इसी पैटर्न के अंदर ही कंटिन्यू निफ्टी ने ट्रेड क्लोज किया हुआ है। तो अब निफ्टी के अंदर 20 तारीख के सेशन के दौरान हमारे निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। तो हो सकता है जो इन 4-5 सेशन के जो मोमेंटम नहीं दिया हुआ है, हो सकता है कल के सेशन के दौरान 20 तारीख के सेशन के दौरान एक्सपायरी के सेशन के दौरान हमें बहुत बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ये अब मित्रों जहां क्लोजिंग है, ये जो मैंने पिछले वीडियो के अंदर ये भी बताया था, यही जोन है, ये कंटिन्यू वीडियो के अंदर ही रखा है, क्योंकि यहाँ पे ही निफ्टी ने काफ़ी टाइम निकाला हुआ है। तो निफ्टी की क्लोजिंग जहां है उसी के आसपास अगर निफ्टी ओपन होती है, ओपन होने के बाद मान लीजिए कि 22,958 के ऊपर निकलती है, तो मैंने ऊपर की साइड में पिछली वीडियो में बताया था कि 23,058 का एक स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस रहता है। तो इसी के आसपास का लेवल देखने को मिलेगा, और यहाँ पे टाइम निकालने के बाद अगर ये इसको ऊपर के साइड में निकालती है तो फिर फास्ट मोमेंटम 23,138 और 23,208 से लेकर 23,238 के आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है। 23,138 और उसके बाद 23,208 से लेके 23,238 के आसपास का लेवल देखने को मिलेगा फास्ट मोमेंटम। क्यों? क्योंकि पिछले काफ़ी 4-5 सेशन से इसी जोन के अंदर निफ्टी ट्रेड कर रही है। जब इस लाइन के आसपास 23,058 के आसपास आती है तब सेलर एक्टिव होती है, और नीचे की साइड में आप देखेंगे कि 22,800 के आसपास आते हैं तब थोड़े से बायर एक्टिव होते हैं। तो इस वजह से मैं आपको बताऊं, जब भी यहाँ पे टाइम निकालने के बाद अगर इसको ऊपर की साइड में ब्रेक करती है तो फास्ट मोमेंटम हमें ऊपर की साइड में देखने को मिलेगा 23,138 लेके 22,238 के आसपास का, और इसके ऊपर अगर जब भी निकलेगी तो यहाँ से भी 23,308 से लेके 23,408 के आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है। उसी तरह नीचे की साइड में जहां क्लोजिंग है उसी के आसपास ओपन होती है, ओपन होने के बाद अगर ये 22,918 के आसपास नीचे ट्रेड करती है तो एक छोटा सा ये ट्रेड लाइन है, क्योंकि पिछले 3 सेशंस के दौरान आपने देखा होगा निफ्टी लोअर पिछले दिन का जो लो रहता है उसको रिस्पेक्ट कर रही है। आपने देखा होगा कि ये 17 फरवरी का जो लो है उस लो लगाया हुआ था निफ्टी ने, उसको भी रिस्पेक्ट किया 18 तारीख को, और आज के सेशन के दौरान भी आपने देखा होगा कि 18 तारीख का जो लो था उसको भी निफ्टी ने रिस्पेक्ट किया हुआ है। क्लोजिंग बेस पे हालांकि इसी के आसपास की क्लोजिंग मिल रही है पिछले 2-3 दिन से। तो अब निफ्टी ये 22,918 के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करती है और इस ट्रेड लाइन को ब्रेक यहाँ पे कम से कम समझ लीजिए कि 1 घंटा आधा 1 घंटा टाइम निकालने के बाद, या समझ लीजिए कि 1-1.5-2 घंटा यहाँ पे टाइम निकालने के बाद इस ट्रेड लाइन को अगर ब्रेक करती है 918 के नीचे 22,918 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करती है, तो हमें इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करते हुए देखने को मिलेगा। तो नीचे की साइड में पहला लेवल देखने को मिलेगा 22,808 के आसपास यहाँ तक का, और यहाँ पे आने के बाद थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है बाहर उसको फिर से ऊपर ले जाने की ट्राई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ओपन होने के काफ़ी टाइम निकालने के बाद अगर यहाँ पे आती है और यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए 10-15 मिनट टाइम निकालने के बाद इसको अगर ब्रेक करती है तो भी नीचे की साइड में फास्ट मोमेंटम 22,738 का, और उसके बाद 22,658 से लेके 22,628 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। ये फास्ट मोमेंटम मिलेगा हमें निफ्टी के अंदर, क्योंकि
ये पैटर्न के अंदर कंटिन्यू निफ्टी 3 से 4 सेशन के दौरान ट्रेड कर रही है। तो जब भी इस पैटर्न के ऊपर निकलती है ये, तो ऊपर की साइड में फास्ट मोमेंटम मिलेगा यहाँ तक का 150-200 पॉइंट का, और नीचे की साइड में अगर मोमेंटम मिलती है, ब्रेक करती है, तो नीचे की साइड में भी ये 150-200 पॉइंट का फास्ट मोमेंटम, एक्सपायरी का जो मोमेंटम हमें मिलना चाहिए वो मिलने की आशा लग रही है। अगर कुछ भी नेगेटिव न्यूज़ मार्केट के अंदर आती है तो फिर इस ट्रेड लाइन को अगर यहाँ पे टाइम निकालने के बाद अगर इसको ब्रेक करती है तो फास्ट मोमेंटम नीचे की साइड में ब्रेक देखने को मिल सकता है। अगर मान लीजिए कल आज के सेशन के दौरान निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन होती है इसी लेवल के आसपास, तो आपने देखा होगा कि यहाँ से बाहर उसको ऊपर लेके गए, लेकिन अगर इस ट्रेड लाइन के नीचे अगर ओपन होती है, इस ट्रेड लाइन के नीचे ओपन होने के बाद यहाँ पे टाइम निकालती है, तो फिर डेफिनेटली हम ये नीचे की साइड का फास्ट इसको अगर ब्रेक करती है 22,800 के नीचे लेवल के नीचे, तो फास्ट मोमेंटम 100-150 पॉइंट का नीचे की साइड में जो हमें एक्सपायरी का मोमेंटम मिलना चाहिए वो देखने को मिलेगा। उसी तरह यहाँ पे मान लीजिए कि थोड़ा सा गैप ओपन मिलती है इस लेवल के आसपास, तो भी वेट कीजिए, क्योंकि 23,000 से लेकर 23,058 के आसपास का थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बनता है। तो यहाँ पे आने के बाद अगर थोड़ा सा टाइम निकालने के बाद समझ लीजिए इसको ऊपर की साइड में ब्रेक करती है, तो ऊपर की साइड में भी उसी तरह का 150-200 पॉइंट का फास्ट मोमेंटम हमें जो निफ्टी का एक्सपायरी का काफ़ी टाइम से जो मोमेंटम मिलना चाहिए वो मिला नहीं, वो मिल सकता है। तो मित्रों एक्सपायरी के सेशन के दौरान ये मैंने आपको एक चार्ट के अंदर ड्रॉ करके दिया है, तो अपने चार्ट के अंदर ड्रॉ कर दीजिए ताकि आपको पता चले कि इस लेवल के आसपास आने के बाद अगर इसको ब्रेक करती है तो भी फास्ट मोमेंटम देखने को मिलेगा, और इस लेवल के आसपास आने के अगर इसको नीचे की साइड में ब्रेक करती है तो भी नीचे की साइड में फास्ट मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर इसी के अंदर अगर मोमेंटम करती है तो यहाँ आने के बाद थोड़ा वेट कीजिए, यहाँ से बाहर फिर से ऊपर ले जाने की ट्राई करेंगे, और यहाँ आने के बाद अगर सेलर फिर से एक्टिव होते तो नीचे ले जाने की ट्राई कर सकते। तो ये हमारा जोन है, क्योंकि 3-4 सेशन से आप देखेंगे तो इसी जोन के अंदर येलो जोन है, उसी के अंदर ही निफ्टी ट्रेड कर रही है। इसको जब भी ब्रेक करेगी तभी हमें फास्ट मोमेंटम देखने को मिल सकता है, चाहे वो ऊपर की साइड में देखने को मिलेगा या फिर नीचे की साइड में देखने को मिल सकता है। मित्रों एक्सपायरी का सेशन है, जब भी मोमेंटम मिले तब उस मोमेंटम को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कल के सेशन के दौरान एक्सपायरी का मोमेंटम हमें मिल सकता है। तो मित्रों संभाल के ट्रेड कीजिए, स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कीजिए। दूसरी बात कि अपने ट्रेड का ऑप्शन बायर के लिए हमेशा ट्रेड का वेट करना चाहिए, ट्रेड लेने के बाद वेट नहीं, लेकिन ट्रेड का वेट करने के बाद जब भी मोमेंटम मिले उसको उसी ट्रेड को पकड़ने की प्रैक्टिस करना चाहिए। मित्रों आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।